अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम लोगों ने नेक्स्ट जो है चैप्टर डिस्कस करना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। चैप्टर नंबर 10 है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि लॉज ऑफ लाइट पर डिस्कशन करते हैं, यानी विच मेक यूज़ ऑफ लॉज ऑफ लाइट। ऑप्टिकल का मतलब ही ये होता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो ऑप्टिकली डिस्कशन करते हैं किसी भी चीज़ के बिहेवियर के बारे में। तो यहाँ पर हमने लाइट के बिहेवियर को डिस्कस करना है ड्यू टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो फर्स्ट आपके पास टॉपिक आ जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस, डिस्टिंक्ट विजन यानी किसी भी नियर पॉइंट से या आई पॉइंट से, नॉर्मल ह्यूमन आई पॉइंट से, तो वो हमारे पास डिस्टेंस जो बहुत ज़्यादा मिनिमम होगा वो लीस्ट डिस्टेंट होगा। फर्स्ट आपके पास आ जाता है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट यानी ऐसा पॉइंट जो कि इमेज को फोकस करने के लिए करीब होता है आई के, तो वो नियर पॉइंट कहलाता है। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट अपेयर्स टू बी डिस्टिंक्ट, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि डिस्टिंक्ट होता है नियर पॉइंट यानी आई से, तो इसे आप बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई या फिर डिस्टिंक्ट विजन। द नॉर्मल ह्यूमन आई कैन फोकस एट अ शार्प इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द आई इफ द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एनीवेयर फ्रॉम द इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट, यानी सर्टेन पॉइंट किसी भी पॉइंट से अगर ह्यूमन आई के करीब कोई भी इमेज जो है डिस्कस करना है तो वो नियर पॉइंट की वजह से होता है। अब ये पॉइंट्स दो तरह से हो सकते हैं, या तो आपने जो भी ऑब्जेक्ट लिया है वो बहुत ज़्यादा करीब है ह्यूमन आई के, या बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा दूर पॉइंट पर है। अगर वो बहुत ज़्यादा करीब होगा आई के, अब जो इमेज बनेगा वो ब्लर और फजी इमेज बनेगा, यानी नज़र नहीं आएगा। इसी तरह अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया और उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, फिर भी जो इमेज बनेगा वो डिसऑर्डर्ड इमेज होगा, डिसअरेंज्ड इमेज होगा, वो इमेज सही नहीं होगा। लेकिन अगर आपने नॉर्मल ह्यूमन आई यानी पर्सन की ह्यूमन आई से डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर रखा है और 10 इंचज़, अब जो इमेज बनेगा वो क्लियर इमेज होगा और उसे आप बोलेंगे कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की बजाय, और इसे डिनोट करेंगे डी से। तो एक्सप्लेनेशन में आपको बताया हुआ है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी इमेज इज फॉर्म, तो इमेज बनता है। बट व्हेन द ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस के लेस देन कर देते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से, यानी आई के बहुत ज़्यादा करीब ले आते हैं, देन द आई वुड नॉट बी एबल टू सी द होल ऑब्जेक्ट, तो वो पूरे इमेज या ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए प्रिपेयर नहीं होती। तो लार्ज इमेज जो बनेगा वो सर्टेन पॉइंट ऑफ द बॉडी विल बी विजिबल एंड वन कैन सी द फाइन डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर दिस, इसके लिए अब डिफरेंट कन्वर्जिंग लेंस यूज़ होंगे। फर्स्ट आपको बताया विजुअल एंगल के बारे में कि विजुअल एंगल कौन सा एंगल होता है। विजन का मतलब होता है देखना, यानी बसरी या आपकी बसारत से मुतल्लिक होता है। द एंगल ऑफ फॉर्म एट द आई, ऐसा एंगल जो आई के बहुत ज़्यादा करीब होगा बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द विजुअल एंगल। अब ये जो एंगल बनेगा इसे विजुअल एंगल कहेंगे। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये ह्यूमन आई है, अगर एंगल इसके नज़दीक ही है आई से, यानी फोकस कर रहा है रेटिना पर, अब जो एंगल बनेगा वह ये विजुअल एंगल होगा। सेकेंड डायग्राम में आपको बताया हुआ है द ग्रेटर द विजुअल एंगल, अगर इस एंगल को आई से थोड़े से डिस्टेंस पर रखते हैं, फासले पर, देन क्या होगा, ग्रेटर इज द अपेरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन विजुअल एंगल, क्योंकि एंगल को इंक्रीज किया है इसलिए अपेरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ जो है आपको डिस्कशन की हुई है। दोज इंस्ट्रूमेंट विच मेक यूज ऑफ लॉज ऑफ लाइट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो लॉज ऑफ लाइट पर डिस्कशन करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट आर बेस्ड अपॉन द कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ये कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पर डिपेंड करते हैं, मिरर्स पर, प्रिज्म पर और एनी ऑफ देम टू सी, यानी ऐसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल पर जो डिस्टेंट फासले पर होते हैं, यानी डिस्टेंस पर होते हैं। वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड द ऑब्जेक्ट विच आर नॉर्मली आउट ऑफ द व्यू ऑफ ऑब्जर्वर, या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट जो बहुत स्मॉल होते हैं या ऑब्जर्वर की जो है नॉर्मली रेंज में होते हैं। अ ट्रांसपेरेंट मीडियम सच एज ग्लास बाउंडेड बाय टू सर्फिसेज, किसी भी ग्लास को दो सर्फिसेज से बाउंड करते हैं, एट लीस्ट वन ऑफ विच इज कर्व, जिनमें से एक कर्व होती है, इज कॉल्ड लेंस। अब ये क्या कहलाएगी, लेंस, और इसे दो में डिवाइड कर देते हैं हम, यानी ऐसा आपके पास कोई भी ऐसा लेंस है जिसकी एक सरफेस प्लेन होगी और दूसरी कर्व्ड होगी, तो इस किस्म का जो लेंस होगा वो ज़्यादातर यूज़ होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर। इनकी दो टाइप्स आ जाती हैं, एक कन्वेक्स लेंस आ जाता है जिसे कन्वर्जिंग भी बोलते हैं, और दूसरा कनकेव आ जाता है जिसे डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब इनसे डिफरेंट इमेजेस जो हैं वो फॉर्म किए जा सकते हैं। फर्स्ट आपके पास पॉइंट आ जाता है प्रिंसिपल फोकस, या प्रिंसिपल एक्सिस भी बोल सकते हैं इसे। अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सर्फेसेस, यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है स्ट्रेट लाइन है
जो कि सर्फिसेज को कवर किए हुए है, या हम कह सकते हैं कर्वेचर ऑफ टू सर्फिसेज ऑफ लेंस, इसे आप इस लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट आपके पास है प्रिंसिपल फोकस, द पॉइंट वेयर द रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज और अपेयर टू डाइवर्ज। ऐसा पॉइंट जिस पर लाइट ऑफ रेज या तो कन्वर्ज होंगी या फिर डाइवर्ज यानी बैक हो जाएंगी आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, लेंस से गुजरने के बाद प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस, इसे आप प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। डायग्राम में यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल पर पड़ता है यानी कन्वेक्स लेंस पर पड़ेगा, ये आपको कन्वेक्स लेंस दिखाया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पर कन्वर्ज होगा, जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होगा उसे प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। अब आ गई है फोकल लेंथ, द डिस्टेंस ऑफ आइदर ऑफ प्रिंसिपल फोकाई फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस के दरमियान का जो भी फासला होगा वो फोकल लेंथ कहलाएगा। यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस, इसके बिटवीन जो भी डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ कहलाएगा। अब ये फोकल लेंथ बता रहे हैं, इट इज़ पॉजिटिव ऑफ कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होगी, एंड नेगेटिव ऑफ द कनकेव लेंस, अगर कनकेव लेंस से इमेज बनेगा तो नेगेटिव आएगी। अपर्चर, द डायमीटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। अब यहाँ पर आपको सिंपल लेंस दिखाया हुआ है, अगर हम इसका टोटल डायमीटर देख लेते हैं, यानी अगर आपको यहाँ स्फीयर दिया होता तो उस स्फीयर का जो सेंट्रल पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है, अब जैसे यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से फोकल पॉइंट तक और इस ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकल पॉइंट तक जो भी डिस्टेंस होगा ये डायमीटर ऑफ लेंस होगा, जिसे अपर्चर बोलेंगे। नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल जो होता है वो पावर ऑफ लेंस कहलाती है, एक्सप्रेस्ड इन मीटर, और इसे मीटर में एक्सप्रेस कर दें, इस कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, और इसे पावर ऑफ लेंस भी बोल सकते हैं। इसका आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ, यानी रेसिप्रोकल ऑफ पावर इज इक्वल टू 1/f से आप शो करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो 1 डाईऑप्टर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं 1 डाईऑप्टर, ये पावर की वजह से 1 डाईऑप्टर आ गया, 1 रिमेन सेम, और फोकल लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो 1 डाईऑप्टर इज इक्वल टू 1/1 मीटर, इट्स यूनिट इज डाईऑप्टर। यहाँ पर आपको फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस दिखाया हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब कन्वेक्स लेंस के साथ जो है पड़ता है, या फिर लाइट रेज जो है कन्वेक्स लेंस पर अगर डाली जाती हैं तो एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं। अब जो इमेज बनेगा एक तो वो इन्वर्टेड होगा यानी उल्टा बनेगा, उसके साथ साथ वो पॉजिटिव होगा क्योंकि वो कन्वेक्स लेंस से बन रहा है। इसी तरह फिर आपको सेकंड डायग्राम में यहाँ पर दिखाया हुआ है कन्वेक्स लेंस यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी आपके पास इन्वर्टेड इमेज बनेगा और रियल होगा यानी पॉजिटिव होगा। फिर नेक्स्ट डायग्राम में भी ये तमाम डायग्राम्स आपको यही शो करवा रही हैं, इनसे जो इमेज बनेंगे वो पॉजिटिव इमेजेस होंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चनिंग है जहाँ से आपने शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। नियर पॉइंट आ जाता है आपके पास, उसके बाद यहाँ से MCQs पुट होता है 25 सेंटीमीटर, फिर आपके पास विजुअल एंगल का पूछ लेते हैं, उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं और कुछ बेसिक पॉइंट्स आ जाते हैं लेंसेज के बारे में, टर्म्स हैं, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अल्लाह हाफिज़।